मिथिला यह केवल एक राज्य नहीं था, यह ज्ञान और तपस्या की वह भूमि थी जहाँ की राजकुमारी सीता स्वयं धरा की अग्नि शिखा थी। उनका विवाह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि नियति का लिखा गया एक महाअध्याय था। महाराज जनक की प्रतिज्ञा, अखंड शिव धनुष पिनाक, यह मानव बल की अंतिम परीक्षा थी। सभा भरी थी, दूर दूर से बलशाली राजा आए थे। उनके नेत्रों में अहंकार था, उनकी भुजाओं में दर्प। लेकिन पिनाक, वह पिनाक, उस शिव धनुष ने सबको एक एक कर धूल मिश्रित कर दिया। उनके बल, उनके दर्प, उनके मुकुट, उनका उस विशाल धनुष के सामने तुच्छ सिद्ध हुए। उस महाधर ने मानव शौर्य को ही चुनौती दे दी। जब महाराजा जनक ने पीड़ा से कहा, वीरों से विहीन है धरती, तो उस क्षण मिथिला की भूमि पर क्रोध की अग्नि बरस पड़ी। लक्ष्मण, जिनकी भुजाओं में शेषनाग का बल था, उन्होंने गर्जना की। उनका शौर्य एक क्षण में सब कुछ ध्वस्त करने को तैयार था। लेकिन उनके अग्रज राम का संकेत, एक मौन आदेश, जिसने उस प्रचंड ऊर्जा को मर्यादा के सूत्र में बांध दिया। और फिर वह क्षण आया, गुरु विश्वामित्र की आज्ञा। राम, ना कोई हड़बड़ी, ना कोई घमंड। उनके कदम ऐसे उठे जैसे समय स्वयं धनुष की ओर बढ़ रहा हो। राम ने पिनाक को नहीं देखा, उन्होंने देखा अपने पिता समान गुरु को और अपनी प्रिय सीता की मौन आशा को। राम ने जैसे ही धनुष के समीप अपना चरण रखा, समस्त ब्रह्मांड थम गया। सभा जानती थी, जनक जानते थे और नियति जानती थी, यह धनुष टूटेगा, क्योंकि अब धनुष के सामने कोई मानव पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम खड़े थे। यह केवल विवाह नहीं, यह संसार के नव युग का आरंभ था। प्रभु राम ने धनुष को देखा, ना किसी से पूछा, ना किसी से कहा। गुरु की आज्ञा और सीता के विश्वास को अपने हृदय में धारण किया और आगे बढ़ा। उन्होंने शिव के उस विराट पिनाक को ऐसे सहजता से उठा लिया जैसे कोई बालक खेलने के लिए तुलिका यानी घास का तिनका उठा रहा हो। सभा में बैठे राजाओं की आंखें फटी रह गई। जनक के नेत्रों में आनंद के अश्रु छलक आए और फिर देखते ही देखते प्रचंड घोष के साथ राम ने धनुष को तोड़ा। वह ढंकार इतनी तीव्र थी कि तीनों लोकों की नींव हिल गई। वह धनुष भंग नहीं था, वह युगों के अहंकार का महाप्रलय था। राम ने अपनी सहजता से सिद्ध कर दिया कि जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम का बल आरंभ होता है। मिथिला में अभी जय जयकार पूरी भी न हुई थी कि तभी महेंद्र पर्वत से क्रोध की एक भयंकर लहर सभा में प्रवेश कर गई। ये थे भार्गव परशुराम, 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन करने वाले महातेजस्वी क्रोध की साक्षात मूर्ति। उनका फरसा अग्नि की तरह दमक रहा था। उन्होंने आते ही पूछा, यह शिव धनुष किसने तोड़ा? वह सामने आ जाए, अन्यथा मैं इस सभा को रक्त से सींच दूंगा। भय से राजाओं के कंठ सूख गए। परशुराम का क्रोध अग्नि के समान भभक रहा था। राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि यह कार्य आपका कोई दास ही कर सकता है। लेकिन परशुराम का क्रोध शांत न हुआ। तभी लक्ष्मण आगे आए, पराक्रम की साक्षात चुनौती। उन्होंने अपनी वाणी से, अपने अदम्य तेज से परशुराम के क्रोध को ललकारा, व्यंग के बाण चलाए और कहा, यह धनुष तो पुराना था, राम के छूते ही टूट गया। यह 2 युगों के शौर्य का टकराव था, परशुराम का तप बल और लक्ष्मण का रघुवंश तेज। जब यह संवाद चरम पर पहुंचा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आगे बढ़कर दोनों के बीच संधि का सेतु बनाया। राम ने परशुराम के चरणों में अपना सिर नवाया और उन्हें अपने ब्राह्मण धर्म की मर्यादा का स्मरण कराया। राम की विनम्रता और उनके वचन सुनकर परशुराम का क्रोध विस्मय में बदल गया। उन्हें आभास हुआ कि उनके सामने कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म खड़े हैं। अपने संदेह को मिटाने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु का धनुष ऐजगव राम को सौंपा और राम ने उस वैष्णव धनुष को भी सहजता से उठा लिया, जिस पर डोरी चढ़ाना इंद्रियों से परे था। यह देखते ही परशुराम जी ने राम को गले लगाया। क्रोध विस्मय में और फिर प्रेम में परिवर्तित हो गया। परीक्षा पूर्ण हुई, धनुष भंग की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। सीता ने अपने प्रभु को चुन लिया। प्रेम, शौर्य और मर्यादा की विजय हुई। सीता जी अपने हृदय की सारी आशाओं को लेकर जयमाल
प्रभु राम के गले में डालती है। यह दो आत्माओं का नहीं बल्कि लक्ष्मी और नारायण का, मर्यादा और शक्ति का, धरती और आकाश का दिव्य मिलन था। इसी आनंद के साथ शुभ विवाह संपन्न हुआ। सियावर रामचंद्र की जय।